नमस्कार दोस्तों। नर्सेज अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक्सप्रेस सीरीज जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पार्ट फर्स्ट हम लेकर के आए हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्लास है कार्डियक आउटपुट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। ऑप्शन ए हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, बी हार्ट रेट डिवाइडेड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, सी स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू प्लस हार्ट रेट एंड डी इज हार्ट रेट माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम। तो क्या रहेगा यहाँ राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या रहेगा? तो कार्डियक आउटपुट के लिए हम कार्डियक आउटपुट को निकालने के लिए हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहेगा? वो रहेगा हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ए क्वेश्चन यहाँ क्या रहने वाला है? राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर बी, द पी वेव ऑन ईसीजी करस्पॉन्ड्स टू। जो हमारा ईसीजी है उस ईसीजी के अंदर पी क्यू आर एस टी अलग अलग वेव रहती है। तो उसमें से आपको पूछा गया है कि ईसीजी के ऊपर जो पी वेव होता है वो पी वेव किसको शो करती है? पहला कह रहा है एट्रियल डीपोलराइजेशन, दूसरा कह रहा है एट्रियल एट्रियल डीपोलराइजेशन, तीसरा कह रहा है वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन और चौथा कह रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा? तो हमारी पी वेव जो है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन जो हमारा रहता है उसको शो करने का काम करती है। तो यहाँ राइट आंसर इज ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द या आप कह सकते हो विच इज द फॉलोइंग आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। नीचे गए में से हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर कौन सा रहता है? पहला कह रहा है एंडोकार्डियम, दूसरा है पेरिकार्डियम, तीसरा है मायोकार्डियम और चौथा रहता है पेलिकार्डियम। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर इज पेरिकार्डियम इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। तो B1 इज राइट आंसर। फोर्थ इज विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेने का काम करता है? हार्ट के अंदर हमें पता है चार पार्ट होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन से पार्ट के अंदर आता है? तो ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है तो वो लेफ्ट साइड के अंदर आता है। तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट इज हमारा राइट आंसर रहता है ए। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होने चाहिए? तो ह्यूमन हार्ट के अंदर आपको पता है चार चैम्बर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। कौन सा ऐसा वाल्व है जो लेफ्ट एट्रियम में से बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करता है? यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में कौन सा वाल्व होता है, ऐसा आपसे पूछा गया। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है आप बता सकते हैं? कौन सा वाल्व रहेगा? तो मिट्रल वाल्व या जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, दैट इज डी इज राइट आंसर देयर। डी मिट्रल वाल्व जो है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइकस्पिड वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो कौन कौन से एरियाज में लोकेटेड रहते हैं? यानी ये आप कह सकते हैं कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर लोकेटेड होता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहने वाला है कि पहला कह रहा है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड aorta एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। तो ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता कहाँ होता है? तो ट्राइकस्पिड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। A1 इज राइट आंसर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लार्जेस्ट वाल्व ऑफ द हार्ट इज। हार्ट का लार्जेस्ट वाल्व कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा हार्ट का वाल्व कौन सा है? ए आयोटिक वाल्व है, बी पल्मोनरी वाल्व है, सी ट्राइकस्पिड वाल्व है, डी मिट्रल वाल्व। तो कौन सा वाल्व हार्ट का सबसे बड़ा है? तो आप बताएंगे ट्राइकस्पिड वाल्व इज लार्जेस्ट वाल्व ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डू कोरोनरी आर्टरी प्राइमरली रिसीव ब्लड फ्लो। ऐसी कौन जो है कोरोनरी आर्टरी कहाँ से सबसे पहले ब्लड फ्लो जो है वो रिसीव करती है? या कौन सा ऐसा टाइम है जब आपकी कोरोनरी आर्टरी को ब्लड का फ्लो जो है वो दिया जाता है? कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो आपके हार्ट को ब्लड का सप्लाई करने का काम करती है। और हार्ट को ब्लड कब मिलता है? जब हार्ट रेस्टिंग कंडीशन में होता है, यानी कि जब हार्ट डायस्टोल कर रहा होता है उस दौरान हार्ट को क्या है? ब्लड का फ्लो जाता है। यानी कि बी इज ए राइट आंसर। And next question is prolonged occlusion of RCA. RCA is right coronary artery produce an infarction। यानी कि इन्फेक्शन मीन्स हार्ट अटैक आ गया वहाँ पे, वहाँ की सेल्स जो है वो डैमेज हो चुकी है। इन विच ऑफ फॉलोइंग एरियाज ऑफ द हार्ट। यानी कि अगर RCA जो है राइट कोरोनरी आर्टरी अगर बंद हो जाए
तो उसकी वजह से हार्ट का कौन सा एरिया है जो है वो डैमेज होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो अगर आपकी क्या है राइट कोरोनरी आर्टरी अगर बंद हो जाती है तो उस कंडीशन में आपका जो इन्फीरियर पार्ट जो होता है हार्ट का, क्योंकि ये इन्फीरियर एरिया को सप्लाई करता है, तो इन्फीरियर पार्ट जो है वो क्या होगा, डैमेज देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इज सी। तो आज के लिए सेशन यहीं तक था। सो थैंक यू सो मच।